था। मैं अपने ससुर साड़ू के यहाँ गया था। मेरी बीवी और मेरे साड़ू का भाई छोटा है, रवि नाम है। दोनों लोग चपके हुए थे। मैं रात में ही 10 बजे रात को मैं भाग आया था। ठंडी का समय था। तो रात में आप चिपके हुए पकड़े थे उसको? जी। फिर वहाँ से मुझे शारीरिक संबंध वो लोग बना रहे थे? जी, मैं अपनी आंखों से देखा था? अपनी आंखों से देखा। जब मुझे गुस्सा लगा मैं सीधा घर भाग आया। आप रख सकते हो, मान लीजिए आपकी बीवी आपके साड़ू के साथ चली गई या अपने घर चली गई। तो पहले पता तो करेगा नहीं कि मैंने आखिर सारा कैसे पता गई? कर लिया है कि अपने जीजा के साथ भाग के गई है। मेरा नाम है राहुल कुमार। सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी? सर मेरी शादी हुई थी नवंबर में। आज मेरा 7वां साल चल रहा है। 7 साल पहले आपकी शादी हुई थी। जी, ये 7वां साल चल रहा है। क्या मामला, आपकी पत्नी कहाँ है और किसके साथ है? वो पत्नी मेरी है अपने साड़ू के साथ, उसकी दीदी और उसके जीजा उनके साथ भाग के गई हैं बगैर मुझसे पूछे। अगर कोई भी मुझे बताता कि मैं लेके जा रहा हूँ तो मैं तसल्ली रहती। मैं आज इतना दुखी हो गया हूँ, न सुख से खाना खा रहा न सुख से सो रहा हूँ। मैं अंदर अंदर इतना घुटन हो रही है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा मेरे 1 जुलाई को गुजर चुके हैं। आज 1 साल हो रहा है। मतलब आपके परिवार में आपकी पत्नी और आपकी बच्ची थी, जी। बाकी आपके माता पिता थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में, आप अकेले हैं। सोचिए ये इंसान इस घर में अकेला रहता है, और इस घर में तो अकेला है ही, लेकिन ये पूरी तरीके से अपने आप में भी अकेला ही है। अंदर से भी ये इंसान अकेला हो चुका है, अंदर से भी पूरी तरीके से टूट चुका है। इस पति का आप दर्द समझिए कि ये पति आज किस तरीके से रह रहा है। कैसे आपके साड़ू के साथ आपकी पत्नी चली गई? साड़ू के साथ में सर ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए किसी को वक्त ज़रूरत पड़ जाती, कोई व्यक्ति बोलता पैसे दे दो, वो शौक़ से मांगता, मैं दे देता हूँ। किसी के मेरे मामा एक हैं, उनका रमेश नाम है, वहाँ से बोले कि इनसे 10,000 रुपये ले लो, जो करना अपना कर लो। उसने मुझे ताव में बोले पैसा मुझे दे दो। मैं कहा भाई पैसा भी नहीं है, 2-3 दिन में पैसा आने वाला है, फिर मुझसे ले लेना। मैंने इतनी बात बोला, मेरे साड़ुआइन बीवी मेरी घर में थी, उसको पता नहीं क्या क्या बोले। जितना भी गहना था, पैसा था, सारा पैसा गहना इकट्ठा करके, कपड़ा उपड़ा सारा पूरा रेडी करके एकदम, फिर मुझसे आके उनके जीजा और उनकी दीदी लड़ने लगे। मैं अकेला क्या करता, मैं जो भी बोलता था कोई मेरी बात ही नहीं समझते थे। मैं पहले बोला इनकी गलती पहले सुनो, फिर जो भी है अपना सोचो विचारो। मेरी एक भी बात नहीं मानी। एक जो व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में आया, पूरा हलचल मचा दिया, तबाही ज़िंदगी बेकार कर दिया मेरी। इतना ऐसा क्यों किया उन्होंने? आप मारते पीटते थे क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी खासी चल रही थी। एक रवि नाम का व्यक्ति है, मेरे साड़ू का भाई है छोटा, 1.5 साल से वो दोनों लोग बात कर रहे थे। ऐसी सी तस्वीर भेजते थे और आती थी। फिर मुझे पता चला अभी जाके जनवरी में। कैसी तस्वीर मतलब एकदम बगैर कपड़े की। आपकी बीवी? जी। आप देखे थे रंगों हाथ ऐसी चीज़ें फ़ोन वगैरह में? मेरे फ़ोन में आया था। कि आप जो कह रहे हैं ये चीज़ें सच होनी चाहिए आपके कहने से, क्योंकि अगर आप आरोप लगाएंगे अपनी पत्नी के ऊपर इस तरीके का संगीन आरोप, मैं सर अपने आप को खुद ही मार दूंगा जब ऐसी बात आ जाएगी। मैं सच साबित कर दूंगा। मैं जब मर जाऊंगा खुद ही साबित हो जाएगा, मैं नहीं रहूंगा, साबित हो जाएगा। बस मैं न रहने से कहाँ साबित होगा? आपको रहना होगा, आपको जीना होगा, इसके लिए तभी आपको न्याय मिल पाएगा। मैं एकदम दुखी हो चुका हूँ। मैं खुद सुसाइड 2 बार किया। देखा तो उन्हें समझाने की कोशिश? सर मैंने बहुत कोशिश किया, इतना लाख समझाया। मेरे घर पे बूढ़ा, मेरे सास ससुर, मेरे जो शादी करवाने वाले आगे वाले थे वो लोग भी आए, मेरे मामा भी आए, सर हर एक चीज़ है, कोई सब आदमी आए, सबको बताया मैंने। क्या हुआ फिर मैंने बोला भाई कुछ भी करना है जो अपने घर में बैठ के मामला सलटा लो। मेरे बूढ़ा और ससुर दोनों लोग बोले भैया 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, गलती माफ़ कर दे रहे हैं। पैर पे मेरे गिरने लगे, उनके माता पिता, उनके साड़ुआइन, मेरे सब लोग। मैं बोले चलो ठीक है, अब माँ बाप के सामान हूँ, मैं कर दिया माफ़, मैंने रख लिया। फिर 1 महीना बाद फिर बात कर रही हैं। क्या करेंगे सर, मैं या तो अपने आप को मर जाए। बाद आपने माफ कर दिया? जी। वो आपको छोड़ के चली गई? जी। बच्चा कहाँ है? बच्चा उन्हीं के साथ है, ज़बरदस्ती लेके चली गई बच्चे को। अब क्या कर सकते हैं, मेरी बच्ची तो रो रही है, मुझे पता चल रहा है। मैं सपने ऐसे ऐसे देखता हूँ कि मारती हैं पीटती हैं, मैं रात में नींद नहीं आती है। 5 महीना हो गया अभी तक न सुकून से खाया हूँ न सोया हूँ। कितने समय पहले आपके साड़ू ले गए हैं? सर हो गया आज 5 महीना हो गया, 22 अप्रैल को लेके गए हैं ज़बरदस्ती। जी। घर से जबरदस्ती? आपके साड़ू, सगे साड़ू? आप सगे साड़ू हैं हमारे। आपके साड़ू की भी तो पत्नी होगी? पत्नी है, उनके 4 बच्चे हैं।
तो वो कैसे ऐसे ये चीज़ें हो पा रही कि आपके साड़ू की यानी आपकी सड़ुआइन जो है उसके भी 4 बच्चे हैं सर और कई फिर बार एक और उसकी बहन ही उनके पति के साथ रहेगी, ये कैसे हो पा रहा है? सर कई बार या ऐसा फिर आप गलत तो आरोप नहीं लगा रहे हैं? मैं ऐसा क्यों लगाऊंगा? कोई अपने बीवी के ऊपर गलत लक्षण लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। जब ऐसा होगा तभी लगाएगा आदमी, बगैर वजह का कोई लगाएगा? नहीं लगाएगा सर। ठीक है, तो मैं जो भी कह रहा हूँ अपने दिल और दिमाग से सोच विचार के कह रहा हूँ। उनकी एक दीदी है, उनका नाम है पूजा, जो फ़ोटो मेरे पास आई थी वो खुद ही डिलीट कर दी मेरे फ़ोन से। मैंने उनका पूरा कॉल डिटेल निकलवाया था, फिर उसके बाद बोला कोई मतलब नहीं, इसको सब ख़त्म कर दो। मैंने सारा फेंक दिया। 1.5 साल से उन दोनों की बात चल रही थी, अब क्या कर सकते हैं इसमें? आप अपने साड़ू के भाई की बात करें, रवि की, वो किसके साथ गई? आपके साड़ू के साथ या फिर रवि के साथ? रवि से तो समझौता करवा दिए। अब वो पहले रवि से संबंध था। जी अभी 5-6 महीने पहले, हाँ। ठीक है, फिर साड़ू ने लेके चले गए। अब आप बताइए मुझे कि 5-6 महीने हो गया बीवी को गए हुए, रखने लायक है कि नहीं है? आप बताइए। आप क्या चाहते अब कैसे गई है वो ये तो आप तय कर पाएंगे। फिर आपने मैं तो पता सर- किया इसके बारे में कि वो कैसे गई है? मैं पता किया, मेरे साड़ू लेके चले गए हैं अपने साथ। मैंने सब चीज़ पता किया, साड़ू के साथ गई है। साड़ू के साथ गई, हो सकता है रहने के लिए गई हो। रहने के लिए गई है तो कोई आदमी रखेगा अपनी बीवी को? 5-6 महीने हो गया तो आप बताइए, आप रख सकते हो? मान लीजिए आपकी बीवी आपके साड़ू के साथ चली गई या अपने घर चली गई। आदमी तो पहले पता तो करेगा नहीं कि मैंने आखिर सारा कैसे पता गई। कर लिया है कि अपने जीजा के साथ भग के गई है। हैं? फिर भी बता के जाना चाहिए था अगर जा रही वही सर मैं भी कह रहा हूँ, अगर वो बता देती, मेरे पास जो भी था 1,000-500 रुपये मैं दे देता, भाई जाओ इतने दिन रहो, मैं लेके आऊँगा खुद। अच्छा, ठीक जब है, गई हैं आपकी कोई बात अभी कोई बात नहीं। मेरी जो साली है, एक दिन मैंने फ़ोन किया, उसने बोली गाली बहुत भद्दी भद्दी दी। अब क्या बताएं आपको, मैं खुद शर्म सी हो गई, मैं फ़ोन नहीं करूँगा तुम्हारे पास। फिर एक दिन मैंने फ़ोन लगाया, तब से उनका पूरा फ़ोन बंद पड़ रहा है। अच्छा, इस मामले को लेकर आप अपने ससुराल में बात किए? ससुराल में गए, मेरे सास ससुर सब लोग बोलने लगे मेरे घर पे आना नहीं कभी और मेरे पास फ़ोन नहीं करना। अब इतना बोल दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आपकी पत्नी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले आपके साड़ू के भाई से उसका संबंध था, रवि से, रवि नाम बता रहे हैं आप उसका ना, फिर आपके साड़ू से संबंध हो जाता है। आपके साड़ू आप कह रहे हैं कि लेकर वो भाग गए हैं, जी ऐसा आप कह रहे हैं कि आपके साड़ू फिर लेकर भाग गए। सोचिए कि वो कितनी बदचलन औरत हो सकती है जो कभी किसी दूसरे मर्द से संबंध रखती है, फिर उस संबंध को लेकर सुलह समझौता होता है कि नहीं चलिए जो गलती हो गई वो गलती हो गई, अब माफ़ कर दीजिए। सास ससुर इनके पैर पड़ते हैं, उस चीज़ को लेकर ये माफ़ भी कर देते हैं, फिर साथ रहती हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि फिर इनके साड़ू के साथ इनकी पत्नी फिर से चली जाती है और अब ये कह रहे हैं कि भाई उनके साथ चली गई है। अच्छा, अगर वो आना चाह रही है या फिर आप लाना चाह रहे हैं, क्या मतलब आप चाहते क्या हैं? आना होगा सर, जैसे यहाँ से मेरे घर से भाग के गई हैं वैसे अगर आ जाएंगी तो रख लेंगे, क्योंकि मेरी एक बच्ची है, नहीं लाइफ ख़राब हो जाएगी उसकी। होते हुए भी आप इतना होने के बाद भी आप ये सारी चीज़ें जान रहे हैं। सर मैं बहुत शर्मिंदा हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे गांव में ऐसे ऐसे आदमी हैं जो गाली देते हैं। मेरे माता पिता सर उठा के जिए हैं, मैं भी वही जीना चाहता हूँ। मुझे किसी की गाली नहीं सुनना है। ठीक है सर। कानूनी कार्रवाई आपने कुछ किया इस मामले सर को मैं लेकर? विदाईनामा लगवाया हूँ, जैसे मैं किसी से राय लिया हूँ, होते हुए भी आप विदाईनामा लगवाया हूँ कि सुलह से समझौता से आ जाएं मेरे घर पे। मैं यही चाहता हूँ अभी तक। अगर नहीं आएंगी उनकी मर्जी, मेरी बच्ची दे दें मुझे। अच्छा, आप अपनी बच्ची चाहते हैं, अगर वो नहीं आना चाहती तो आप अपनी बच्ची चाहते हैं। बच्ची की उम्र क्या है अभी? बच्ची की उम्र है सर 4.5 साल। 4.5 साल। जी आप अपनी बच्ची को चाहते हैं कि आप जी। बच्ची आपकी मिल जाए, जी। वो आए या ना आए लेकिन आपकी बच्ची आपकी। जी।